नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस टेलीग्राम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने अपना कम से कम असाइनमेंट 5 कंप्लीट किया था और जिसके तहत हमने ट्रायल बैलेंस मैच भी किया था। तो आज हम नेक्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। असाइनमेंट हमारा आज 6 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना लेयर क्रिएट करना है और स्टेप इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो दिखाता हूँ कि आपको जो चाहिए रट जाए, आप टैली को जीरो से लेकर पूरी आप सीख सकें। ठीक है, मेरा इतना ही मानना है कि हमारा जो क्या हमारा डी सी ड्राइव में सेव हो रहा है, इसे मैं डी ड्राइव में सेव करूँगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, कौन सा हमारा डी ड्राइव मैं करूँगा डी वगैरह। असाइनमेंट आज हमारा कौन सा है, 6 असाइनमेंट है। बनाते हैं कंपनी असाइनमेंट की। असाइनमेंट कौन सा है, 6। कंट्रोल ए से एक बार क्लिक कर शॉर्टकट की प्रेस करनी है, फिर प्रेस दोबारा करनी है। ठीक है, तो मैं क्या है, असाइनमेंट 6 हमारा कंपनी क्रिएट हो चुकी है असाइनमेंट 6 के नाम से। तो चलिए, तो आज हम देखते हैं वीडियो असाइनमेंट 6 को। ठीक है, हमारी कंपनी क्या है, चलिए निकालते हैं उसको। असाइनमेंट 6 हमने भी जी कंपनी हमने क्रिएट की थी। तो इसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट 6 जो हमारी एंट्री है। फिर क्या कह रहा है कि मिस्टर महेंद्र सिंह स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल उसमें दिया नहीं है, इसमें नाम है कोई महेंद्र सिंह स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसने ऐसे ऐसे तरीके से स्टार्ट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैश उसने 50,000 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कैपिटल मानेंगे। हम इसमें कैपिटल का लेयर क्रिएट करेंगे कैपिटल का। तो आर्ट सी, तो इसमें हम कैपिटल का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। कैपिटल इसका अंडर ही रहेगा, कंट्रोल ए सीधी। ठीक, इंटर आल्ट F6 कैपिटल रुपया देगा। अब हमें ये नहीं मालूम कि हम इसमें ऐड करेंगे कि 50, 40, 70 और 30, तो 7 और 3 1 लाख, और 5 और 4 90, 1,90,000 रुपये कैपिटल रुपया देगा। तो 1,90,000 रुपये दे देते क्रेडिट से। अब इसमें उपयोग कैसे कैसे हो रहा है, कैश लिया उसने 50,000 रुपये। ठीक है, कैश 50,000 रुपये लिखेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद SBI बैंक बैलेंस, SBI बैंक में डालेंगे। तो आल्ट सी SBI बैंक हम लेयर क्रिएट करेंगे। SBI बैलेंस क्रिएट करेंगे, उसका अंडर हम क्या रखेंगे, बैंक अकाउंट कंट्रोल है। कितना है अमाउंट इसमें, 40,000, 40,000 बैंक में रखना है। फिर डेबिट होगा, पर क्या है मशीनरी, इसका लेयर क्रिएट करेंगे मशीनरी। ठीक, मशीनरी, इसका अंडर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट है हमारी संपत्ति है मशीनरी। उसका कितना अमाउंट जाना है, 70,000, 70,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा फिक्स एसेट है। तो फर्नीचर का हम इसमें लेयर क्रिएट कर देंगे, सीधी बात। फर्नीचर फिक्स एसेट ही रहेगा। ऑटोमेटिक 30,000, अगर 1,90,000 एंट्री हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। कैश पेड फॉर वेजेस, उसने खर्च किया है वेजेस पर 4,000 रुपये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस का हम इसमें लेयर क्रिएट करते हैं। वेजेस क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, चलिए ठीक है। तो उसके बाद बेस की हमारी एंट्री, हाँ, बेस को ओपन करते हैं, लेयर को आल्ट F5 वेजेस डेबिट करेंगे। खर्चा हमारा बढ़ रहा है तो 4,000, और कैसे 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 हमारा क्रेडिट रहेगा 4,000 रुपये। कंट्रोल से हम इस एंट्री को सेव कर देंगे। उसके बाद आ रहा है कैश पेड फॉर पोस्टेज, उसने पोस्टेज को पैसे दिया है 200 रुपये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हमारी बात नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा पोस्टेज है, यानी कि पोस्टेज को कितना रुपये दे रहा है, 200 रुपये। ठीक है, लेयर क्रिएट करते हैं हम इसे। पोस्टेज कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कंट्रोल एंटर आल्ट F5 पोस्टेज डेबिट 200 रुपये कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इतना आई आपको समझ में। चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर कि कहाँ, हाँ, पोस्टेज तक हो गया। तो कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 6,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट पर पे आउट कर रहा है।
तो एडवर्टाइजमेंट पे कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा जी, हमारा इसका हम सबसे पहले क्लियर क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा हमारा ये, कंट्रोल इंटर आल्ट F5 एडवर्टाइजमेंट 6,000 रुपये, कैश क्रेडिट 6,000, कंट्रोल ए से हमारा ये वाली एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कोई कैपिटल है हमारे लिए अपने लिए या पैसे निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेगा तो मुझे ड्राइंग की श्रेणी में रखेंगे और जो पैसा लगाएगा उसे हम कैपिटल के फॉर्म में लेंगे। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना है इतनी बात, बेसिक सी बातें हैं। तो ठीक है, तो ड्राइंग क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, कितना निकाला है उसने, 2,000 कैश से लिया है, 4,000 रुपये बैंक से निकाला है, टोटल उसके पास कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। ठीक है, ड्राइंग का हम इसमें लेयर क्रिएट करना है सबसे पहले। ड्राइंग क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल फॉर्म है, कैपिटल इसका अंडर रखेंगे, एंटर आल्ट F5, ड्राइंग पर कितना रुपये हो रहा है, 6,000, कैसे कैसे निकाला है, कैश से निकाला है, क्रेडिट करो 2,000 रुपया, और बाकी का SBI बैंक से लिया है उसने, बैंक हमारी SBI बैंक ली है 4,000 रुपये, ये हमारी एंट्री यहाँ से सेव हो जाएगी। उसके बाद कि परचेज गुड्स में क्या, 6,000 रुपये गुड्स परचेज कर रहा है नगद में 6,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज का इसमें हम अपना लेयर क्रिएट करेंगे, परचेज का अंडर हम इसमें परचेज ही लिखेंगे, कंट्रोल ए इंटर आल्ट F9, कंट्रोल S से इसका मोड चेंज होगा, कंट्रोल H प्रेस करना है मोड चेंज करना हो तो, ठीक है। तो उसके बाद फिर गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, परचेज कर रहा है, उसने कैश दिया, कैश क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपये, 6,000 परचेज कर रहा है, 6,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, 6,000 हो गई। उसके बाद 6,000, हाँ, गुड्स परचेज गुड्स, ये देखना यहाँ से कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम निवास गुप्ता, बिल नंबर 6 है, बिल नंबर 6 10,000 रुपये, ठीक है। और अब जो परचेज कर रहा है ये हमारे पार्टी कौन से है, राम निवास गुप्ता है, राम निवास गुप्ता है। अब जी परचेज कर रहा है तो कैसे परचेज कर रहा है, उधार, कैश से तो परचेज कर नहीं रहा है जी, ठीक है। तो हमें परचेज तो है, हमें इसमें राम निवास गुप्ता का हमें लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, राम निवास गुप्ता, ठीक। उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, सिंडिकेटर, सेंट्री, क्रिएटर, क्रेडिटर, ठीक है। रामनिवास गुप्ता आल्टे परचेज कर रहे हैं ना, F9, ठीक है। तो रामनिवास हमें दे रहा है, उसके यहाँ से सामान कम हो रहा है, तो रामनिवास क्रेडिट परचेज 10,000 की है, तो रेफरेंस है, और बिल नंबर क्या था उसका 6, और परचेज इससे की है डेबिट, कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स, बिल नंबर 10 8,000 रुपये, ठीक है, जो भी उधार का है सिंह ट्रेडर्स का, इसे भी हम क्रिएट करते हैं, सिंह ट्रेडर्स संडी क्रिएटर, ठीक है, कंट्रोल ए एंटर आल्ट F9, ठीक है। और सिंह ट्रेडर्स हमें दे रहा है, सिंह ट्रेडर्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंह ट्रेडर्स क्रेडिट 8,000 रुपये, और बिल नंबर हमारा कितना है इसका 10, और परचेज हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, परचेज डेबिट, कंट्रोल ऐसे हम इसे सेव कर लेंगे। चलिए तो इसकी ओर चलते हैं कि अब हम कि कैश पेड टू सिंह ट्रेडर्स 7,800, डिस्काउंट रिसीव बाय हिम 200 रुपये, इतनी बात है। यदि जी ऐसा कह रहा है कि कैश पेड कर रहा है सिंह ट्रेडर्स को 7,800 रुपये करेगा, और उसे 200 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो उसकी डिस्काउंट रिसीव का हम इसे लेयर क्रिएट करेंगे सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह ट्रेडर्स को हम 7,800 रुपये दे रहे हैं, करने के बाद हमें 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, सिंह ट्रेडर्स हमें 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आल्ट पे आउट, किसे देना है, सिंह ट्रेडर्स को, यानी कि उसके पास तो 8,000 रुपये पहुँचना है, 8,000 रुपये तो हम तो उसको देंगे ही,
अब वो सामने वाला हमें 200 रुपये छूट दे रहा है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दे रहा है हमें छूट 8,000 रुपये, उसको देना था, हमें देना था, लेकिन उसे हम वो उसे हम दे कितना रहे हैं, 7800, वो भी कैश के थ्रू। ठीक है, कैश के थ्रू से हम उसे पेमेंट कर रहे हैं 7800 रुपये। उसके बाद उसे 200 रुपये हमें रिसीव हुए हैं। 200 रुपये का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव के नाम से। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा जी हमारा, हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्स सॉरी इनकम 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 सॉरी इनकम। डिस्काउंट अलाउंस में रहा था मैं, इसलिए इनकम हो जाएगा जी हमारा 200 रुपये। आ गए 8,000 रुपये बराबर। कंट्रोल ऐसे जो हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद जो होगा, गुड्स सोल्ड बाय कैश 7500 रुपये का उसने माल बेचा है। ठीक है, सेल्स का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। सेल्स नहीं हुआ? ठीक है, हाँ सेल्स, सेल्स का अंडर सेल्स ही रखेंगे। सेल्स कंट्रोल इंटर आल्टे F8। मोड चेंज करना है तो हमें कंट्रोल H प्रेस करना है। इस बार क्या इसके पास कितने का आया है, 7500 रुपये का उसने माल बेचा है। 7500 आया है और सेल उसने 7500 की है। 7500 जी वगैरह। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू साहित्य पब्लिकेशन, बिल नंबर 2 7500 रुपये। ठीक है, उसने क्या किया है, साहित्य पब्लिकेशन को 7500 रुपये का माल उधार पर बेचा। कैश में नहीं, उधार की बात है, बिल नंबर 2 इसका। ठीक है, तो इसमें हम लेयर क्रिएट करेंगे साहित्य पब्लिकेशन। तो साहित्य पब्लिकेशन, इसे हम किस फॉर्म में रखेंगे, सन्ड्री डेटर के फॉर्म में। सन्ड्री डेटर के फॉर्म में कंट्रोल एंटर आल्ट F8 शायद, हाँ उधार पर। ठीक है, तो साहित्य एप्लीकेशन डेबिट का रखेंगे इसे हम 7500, बिल नंबर 2 सेल्स कंट्रोल है। ठीक, उसके बाद गुड्स सोल्ड टू अरविंद ट्रेडर्स, उधार पे बेचा 8,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। लेयर क्रिएट कर लीजिए अरविंद ट्रेडर्स के नाम से, अरविंद ट्रेडर्स। ठीक है, जी हमारा सन्नी डेटर ही रहेगा। इंटर आल्टे F8 अरविंद ट्रेडर्स 8,000। बिल नंबर क्या है इसका, और नहीं है कुछ तो 0 कर दीजिए, और सेल्स कंट्रोल है। ठीक, उसके बाद कैश रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट के तौर पर 6500 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें इंटरेस्ट रिसीव का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। आल्ट से इंटरेस्ट रिसीव अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम इंटरेस्ट रिसीव इंटर आल्टे रिसीव हो रहा है, तो F6 इंटरेस्ट रिसीव 6500 रुपये किस तौर पर प्राप्त हुए हैं, कैश से। तो कैश डेबिट हो जाएगा कैसे, हाँ। तो कैश रिसीव फॉर रेंट, उसे रेंट रिसीव हो रहा है 1200 रुपये का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और लेयर क्रिएट करते हैं, रेंट रिसीव। अब जितना मैं बताऊंगा नहीं लेयर कैसे क्रिएट होता है, क्या शॉर्टकट की है, मैं आपको बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो उतना तो आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो आप, ठीक है, रेंट रिसीव का हमारा अंडर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। एक्सपेंस का पिछली बार एंट्री चल रही थी, इसलिए जो वहाँ से निकल रही है। ठीक, उसको हम ठीक करते हैं, बाद में दिक्कत देगा। अल्टर में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, क्या है, रेंट रिसीव का नाम से बनाया ना, रेंट रिसीव, हाँ इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, हाँ, तो DEL रेंट रिसीव आल्टे F6 रेंट रिसीव कितना हो रहा है, रेंट रिसीव हुआ है 1200 रुपया। ठीक है, 1200 कैश के थ्रू, कैश डेबिट
1200 इतना हो गया। उसके बाद कैश रिसीव फॉर कमीशन 2800 का कमीशन रिसीव हुआ 2800 का, ठीक है। क्लियर क्रिएट करिए, कमीशन रिसीव नाम से बनाइए, कमीशन कमीशन रिसीव कमीशन रिसीव, इसका अंडर इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगा। अल्ट F6 कमीशन रिसीव कितने का हो रहा है 2800 रुपये, 2800 कैश डेबिट 2800 हो गए। उसके बाद कैश रिसीव हुआ है अरविंद ट्रेडर से, हमने माल बेचा था उधार पर बेच रहा था, अब वो हमें पैसे दे रहा है 7800 रुपये और हमने उससे डिस्काउंट अलाउ दिया 200 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद ट्रेडर्स, ठीक है, अरविंद ट्रेडर्स अल्टे में प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमें कैश प्राप्त हो रहा है, रिसिप्ट, और देखो रहा है अरविंद ट्रेडर्स दे रहा है, तो क्रेडिट कितना दे रहे हैं हमें, पैसा कितना है 7800, 8000 रुपये है ना, हाँ 8000 रुपये हमें देगा, नहीं सॉरी 7800 देगा, 7800 वो हमें देगा। उसके बाद हमें रिसीव कितना होगा कैश, कैश हम इसमें कितना रखेंगे 8000 रखेंगे, और इसमें डेबिट क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डिस्काउंट अलाउ ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कंट्रोल है 200 रुपये। बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसमें, अरविंद ट्रेडर्स हमें 8000 रुपये देगा, कैश हमें 7800 रुपये प्राप्त होगा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ से 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे इस एंट्री को सेव करते हैं, आल्टेज चलते हैं, हमारी वाली एंट्री हो गई है। अब करते हैं परचेज टाइपराइटर बाय कैश 7000 रुपये का, टाइपराइटर हमारा क्या है, फिक्स सेट है, तो क्लियर क्रिएट करता हूँ मैं, टाइप राइटर फिक्स सेट है हमारा जी, फिक्स सेट, इंटर अल्ट F5 टाइपराइटर, अमाउंट कितना है इसका 7000, कैसे ले रहा है, कैश से, कंट्रोल है, ठीक। उसके बाद कैश रिसीव हो रहा है सहिता पब्लिकेशन से 5000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, सहिता पब्लिकेशन का हम इसमें लेयर खोलेंगे, सहिता पब्लिकेशन 5000 रुपये हम इससे रिसीव कर लेते हैं, तो अल्ट F6 साहित्य पब्लिकेशन 5000, कैसे आ रहा है, मैं कैश आ रहा है, कंट्रोल है, इतना हो जाएगा 5000 रुपये कैश आ, तो कैश पेड कर रहे हैं हम रामनिवास गुप्ता को 9000 रुपये, और डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट रिसीव 1000, ठीक है। रामनिवास गुप्ता का हम इसमें लेयर खोलते हैं, रामनिवास गुप्ता 10,000 है, अल्ट F5 रामनिवास गुप्ता, हम किसको कितना देंगे, 10,000 देंगे। उसको देने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कैश देंगे कितना 9000 रुपया, और हमें डिस्काउंट कितना प्राप्त हुआ है, डिस्काउंट रिसीव 1000 रुपये हो गए 10,000 रुपये। चलिए अब हम इसके ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं, dt alt F1 alt F कितना आ रहा है जरा, 224,700, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे, 6,190 6,190 1,07,000, ठीक है, 77,300 23,000 24,000 11,700 और 10,400। मुझे इसमें मिस्टेक ये आ रही है कि क्या है, कैश पेड फॉर वेरियस 4,000 रुपये, वो हमारा साइड, हाँ वेरियस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा होगा। चलिए तो इस एंट्री को थोड़ा सुधारते हैं कि DAL वेरियस इंटर वेरियस क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका अंडर हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, मेरा भी ध्यान में नहीं गया था, मेरी भी जल्दीबाजी मैंने कर दिया था। डायरेक्ट एक्सपेंस 4,000 रुपये कैश हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद
DT Alt F1। ये देखिए अब आएगा पूरा सेट। ये देखो ना जरा, 4000 इधर था, ये देखिए जरा, ये देखो 4000 रुपये इधर आ रहा है, 11,700, 6400 हो गया पूरा हिसाब बराबर। 224,700, 224,700। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और मैं आपको असाइनमेंट करा रहा हूँ, और कराने के बाद मैं आपको इसे पूरा असाइनमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करवा दूंगा, और आप वहाँ से एंट्री लेयर इसको अपने दिमाग से बनाइए अपनी खुद की कोशिश से, और आप मेरी वीडियो को देखिए। डाउट आ रहा हो तो टेलीग्राम पर चैनल में डला हुआ है, यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।